हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बीएड ईपीसी 2 का सर्वश्रेष्ठ कहना चाहिए या बहुत ही अच्छा असाइनमेंट का वर्क किया है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, ईपीसी 2 का ये प्रश्न है, कला क्या है? कला शिक्षण के उद्देश्य। सबसे पहले क्या है कि कला क्या है? कला शिक्षण के उद्देश्य, महत्व एवं बाल्यकालीन कला के विकास की अवस्था का वर्णन करें। इसमें देख लीजिए, सबसे पहले है कला क्या है, एक। दूसरा कला शिक्षण के उद्देश्य, दो। तीसरा है महत्व, तीन। एवं बाल्यकालीन, जो एक अवस्था होता है बाल विकास में, बालकों के विकास में, बाल्यावस्था, उस अवस्था में किस प्रकार से एक टीचर को बालकों के कला विकास के लिए शिक्षा देनी चाहिए, एक्टिविटी करवाना चाहिए, उसके बारे में इसमें लिखना है। तो सबसे पहले कला क्या है, इसके बारे में इन्होंने बताया है। कला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के कल धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है निर्माण करना या रचना करना, किसी मानव के द्वारा की जाए, चाहे वह जिसके भी द्वारा की जाए। अंग्रेजी शब्द में देखिए, इसका बहुत ही अच्छा इन्होंने बनाया है। अंग्रेजी शब्द में इसे आर्ट कहते हैं, लैटिन में आर्ट्स कहते हैं। आर्ट्स का अर्थ रचना करना या निर्माण करना होता है। कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद काल में किया गया था। ऐतरेय ब्राह्मण के ग्रंथ में कला को शिल्प कहा गया है। कला के आत्म शुद्धि करने का एक साधन माना गया है। अब इसकी परिभाषाओं की बात कर ले तो कला की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृति है। कला क्या है? सत्य की अनुकृति, प्लेटो के अनुसार। इससे पहले कला में मनुष्य अभिव्यक्ति करता है। शिक्षा शास्त्री के अनुसार करनी है। इसके बाद शिवसूत्र विमर्शिनी एक पुस्तक ग्रंथ का नाम है। उसके अनुसार कला के विषय में कहा गया है, वस्तु का सुंदर बनाने वाला विशेषता ही कला है। सुंदर बनाने वाला, मान लीजिए कोई है, कोई वस्तु है, एक पत्थर है, में आ गई, उस पत्थर में कला है। ये इसके बाद आइए जानते हैं के प्रति मानव आहनाद की अभिव्यक्ति है रस्किन के अनुसार। ये भी बहुत अच्छा कहा है। कला में मानव स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है और निर्जीव में प्राण दिया जा सकता है। कला निराशा और उदासी को दूर करता है, दुख एवं पीड़ा को नष्ट करती है। कला का स्वरूप चाहे जो भी हो, परंतु परिणाम तो एक ही है, आनंद। आनंद की अनुभूति ही कला है। कला के द्वारा कोई कलाकार सामने वालों को आनंद की अनुभूति कराता है। कला, उस कला को जो प्रदर्शन करता है उसे भी आनंद की प्राप्ति होती है। जो किसी वस्तु को आकार देता है उसे भी आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे चित्रकला, संगीत कला, गायन वादन कला, साहित्य
कला, वास्तुकला इत्यादि ये सभी कलाएं हमारी एक या एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव की जाती है, लेकिन अंत में हमें आनंद ही मिलता है। कलाकार की बात कर लें, किसी भी कार्य को कुशलता या निपुणता से संपन्न करना कला कहलाता है। जैसे मूर्ति बनाना, ये क्या है? कला है। चित्र बनाना एक कला है। भवन या मंदिर बनाना, निर्माण करना, ये भी एक कला है। अब कला एक क्रिया है, ऐसा भी कहा गया है। कला वह मानवीय क्रिया है जिसका विशेष लक्षण ध्यान से देखना, गणना अथवा संकलन, मनन, चिंतन एवं स्पष्ट रूप से प्रकट करना है। कला एक शिल्प है, जहाँ ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कला एक शिल्प है। ऋग्वेद में भी कहा गया है कला को एक शिल्प के रूप में माना गया है। तो शिल्प कैसे? प्रत्येक प्रकार के कला के लिए किसी न किसी सामग्री की काट छांट कर उसे कलाकृति का रूप दिया जा सकता है। कलाकृति निर्माण हेतु उसके लिए उपयुक्त सामग्री को कसने की क्रिया अनिवार्य है। कला एक क्रीड़ा है। कलाकार अपनी संवेदनाओं एवं तनावों को मुक्त करने के लिए कला को की माध्यम बनाता है और कला उसे स्वस्थ मानसिक जगत में ले जाती है। कला शिक्षण के उद्देश्य। अब कला शिक्षण के उद्देश्य क्या हो सकता है, ये कुछ उद्देश्यों को जानते हैं। शारीरिक विकास करना, मान लीजिए डांस या इस तरह से कोई कला प्रदर्शन करते हैं, योग, तो उसमें क्या होता है कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास। उद्देश्य यही होता है कि कला करने से, कला का प्रदर्शन करने से, सीखने सिखाने से शारीरिक, मानसिक, सौंदर्यात्मक विकास, स्वानुभव का विकास से भी होता है। रचना कला का विकास, समस्या समाधान की क्षमता का विकास, आर्थिक कुशलता का विकास, वैश्विक उन्नति का विकास, आध्यात्मिकता का विकास, ये सब कला शिक्षण के उद्देश्य हुए। कला की उपयुक्त विशेषताओं को जानने व इस पर विचार करने के बाद हम पाते हैं या जान सकते हैं कि कला एक सौशलिक प्रकृति है, जिसमें तकनीकी का जानकारी एवं उसको व्यंगम करना, कल्पनाशीलता एवं दृष्टि की उपलब्ध वस्तुओं की अभिव्यक्ति, सौंदर्य बोध, चिंतन, नवीनता तथा कलाकार की स्वयं का व्यक्तित्व एवं रचना धार्मिकता की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। प्रकार से कला के बारे में लिखा है। भक्ति ने अच्छा किया है। निवेदिता सर इनके कुछ निष्कर्षों को देखे तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छा इन्होंने कला के बारे में असाइनमेंट वर्क किया है। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।